विराट के स्टडी रूम में एक रहस्यमयी सन्नाटा और पुराने पेपर्स की गंध फैली हुई थी। हर कोने में जैसे कोई अनकही कहानी छुपी थी और दीवारों पर लटकती परछाइयां उस कहानी को और गहरा बना रही थीं। सना आज पहली बार इस रूम में आई थी। उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे यहाँ खींच लाई हो। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं और वह सोच रही थी कि आखिर उसे यहाँ क्यों आना पड़ा। विराट बाहर था और उसकी नजर उस भारी महोगनी डेस्क पर टिक गई जिसके ड्रॉर को वह हमेशा लॉक रखता था। उस डेस्क के पास जाते ही सना को लगा जैसे कोई बड़ा राज उसके सामने खुलने वाला है। मैंने हिम्मत जुटाई, गहरी सांस ली और वह ड्रॉर खोल दिया। जैसे ही ताला खुला, एक ठंडी हवा का झोंका सा महसूस हुआ। बिजनेस पेपर्स के नीचे एक पुरानी ब्राउन कलर की फाइल छुपी थी। बाकी कागजों के मुकाबले वह फाइल अलग दिख रही थी, जैसे उसमें कुछ खास छुपा हो। वह फाइल ठंडी थी, जैसे उसमें कोई दफन राज हो। सना के हाथ कांप रहे थे, लेकिन जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। फाइल में प्रॉपर्टी डीड्स नहीं, बल्कि विराट के पास्ट की लेयर्स थी। पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग्स, जिनमें हर कटिंग एक नई कहानी बयां कर रही थी। एक हाई प्रोफाइल स्कैम की न्यूज़, और उसमें एक अलग नाम छपा था। सना को यकीन नहीं हुआ कि यह सब विराट से जुड़ा हो सकता है, लेकिन पिक्चर में चेहरा वही था। विराट, नाम अलग, पहचान वही। सना के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। साथ में नाम बदलने के डॉक्यूमेंट्स भी थे, जिनमें साफ लिखा था कि विराट ने अपनी पहचान छुपाने के लिए सब कुछ प्लान किया था। और एक फेड पिक्चर, एक लड़की, पीछे लिखा था माया। उस तस्वीर में छुपा दर्द और रहस्य सना को बेचैन कर रहा था। माया कौन है? क्या वह विराट के अतीत का हिस्सा है या कोई और राज? और उसका मेरे हस्बैंड से क्या रिश्ता है? क्या मेरी शादी भी किसी साजिश का हिस्सा थी? फाइल में पुलिस रिपोर्ट्स भी थीं, जिनमें कई पुराने केसों का जिक्र था। हर रिपोर्ट में विराट का नाम किसी न किसी रूप में जुड़ा था। विटनेस के स्टेटमेंट, लीगल नोटिस और कई ऐसे दस्तावेज जो विराट की असली पहचान को उजागर कर रहे थे। एक और पिक्चर थी, सना के पापा कबीर और उनके साथ वही आदमी जो अब विराट है। दोनों की मुस्कान में छुपा दर्द अब सना को समझ आने लगा था। पापा की बर्बादी, उनका डिप्रेशन और वह एक्सीडेंट, सब कुछ जैसे एक जाल में फंसा हुआ था। क्या यह सब विराट की वजह से हुआ? क्या यह सब कोइंसिडेंस था या विराट ने जानबूझकर सब कुछ प्लान किया था? अब सब कुछ कनेक्ट होने लगा था। हर सुराग एक नई दिशा दिखा रहा था और सना की जिंदगी की सच्चाई सामने आने लगी थी। विराट सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक भगोड़ा था जिसने सना के परिवार को टारगेट किया था। उसकी चालें बहुत गहरी थीं। उसने मेरी कमजोरी को अपने फायदे के लिए यूज किया। क्या मेरी पूरी लाइफ एक झूठ थी? क्या मैं सिर्फ एक मोहरा थी उसकी गेम में? स्टडी रूम अब सना के लिए मिस्ट्री नहीं, बल्कि धोखे की ग्रेव बन चुका था। हर चीज अब उसे डराने लगी थी। मुझे सच का सामना करना ही होगा, चाहे जितना भी दर्दनाक हो। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। और इसी के साथ सना की दुनिया, जिसे वह अब तक सच मानती थी, हमेशा के लिए बदल गई। अब उसके सामने सिर्फ सवाल थे और जवाब ढूंढना उसकी मजबूरी बन चुका था। आरव, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये बात मेरे दिल में बहुत दिनों से है और अब और छुपा नहीं सकती। कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। सना ने आरव को गार्डन में ढूंढा। उसके चेहरे पर डर और कंफ्यूजन साफ झलक रही थी। उसके हाथ में विराट की फाइल थी, जिसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो सब कुछ बदल सकते थे। उसने आरव को बताया कि उसे विराट के नाम से जुड़ी एक अलग फाइल मिली है, जिसमें माया की तस्वीर भी थी। ये सब देखकर सना का शक और गहरा हो गया था। सना, ये सब क्या है? विराट ने हमारे लिए सब कुछ किया है। क्या तुम सच में मानती हो कि वह क्रिमिनल है? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ऐसा सोच सकती हो। विराट ने हमेशा हमारी मदद की है। आरव के लिए विराट पर डाउट करना इम्पॉसिबल था। उसके लिए विराट सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक मैसेंजर था, जिसने मुश्किल वक्त में उनके परिवार को संभाला था। आरव की यादों में विराट की छवि हमेशा पॉजिटिव रही थी और उस पर शक करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। एक बार सोचो आरव, पापा का एक्सीडेंट, विराट का उसी वक्त आना, सब कुछ कितना स्ट्रेंज है। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कुछ और है? मैं चाहती हूं कि तुम भी इन सवालों पर गौर करो। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। ये एविडेंस नहीं, सिर्फ डाउट है। तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है और मैं अपने दोस्त पर ऐसे ही शक नहीं कर सकता। मुझे लगता है तुम ओवरथिंक कर रही हो। बहस बढ़ गई और दोनों के बीच एक गहरी दरार बन गई। दोनों अपनी अपनी जगह अड़े रहे
और उनकी बातचीत में तल्खी आ गई। पहली बार ऐसा लगा कि उनके रिश्ते में भरोसे की कमी आ रही है। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो मुझे खुद ही सच सामने लाना होगा। मैं हार नहीं मानूंगी आरव। मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आरव ने सना की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने सना की फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं की और दोनों के बीच दूरी और बढ़ गई। अब सना को ऐसा एविडेंस चाहिए था जिसे कोई डिनाई न कर सके। उसने ठान लिया कि वह खुद ही सच्चाई का पता लगाएगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। वह जानती थी अब उसे अकेले ही लड़ना होगा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक नई हिम्मत भी थी। सना ने तय कर लिया था कि वह हार नहीं मानेगी और सच सामने लाकर ही रहेगी। घर में टेंशन बढ़ता ही जा रहा था। सना के मन में सवालों का तूफान था। क्या उसके पापा वाकई दोषी थे या कोई गहरा राज छुपा था? इसी बेचैनी में उसने अपने पापा की पुरानी चीजों के बीच एविडेंस ढूंढना शुरू किया। हर अलमारी, हर दराज, हर किताब के पन्ने पलटते हुए उसे उम्मीद थी कि कहीं कोई सुराग मिल जाएगा। अचानक मुझे एक पुराना बॉक्स मिला जिसमें टेप रिकॉर्डर और एक छोटी सी माइक्रो कैसेट थी जिस पर लिखा था सना के लिए। उस पल दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कोई बड़ा सच सामने आने वाला हो। सना ने कांपते हाथों से टेप प्ले किया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। टेप से उसके पापा कबीर की आवाज गूंजी, कमजोर लेकिन बेहद साफ और भावुक। सना, अगर तुम ये सुन रही हो तो शायद मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूं। विक्रम, जिसे अब तुम विराट के नाम से जानती हो, ने मुझे धोखा दिया। मैंने उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसने मेरी पीठ पीछे सब कुछ बदल दिया। कबीर ने विस्तार से बताया कि कैसे उसके पार्टनर विक्रम ने कंपनी से पैसे निकालकर उसे फंसा दिया और कैसे लगातार मिल रही धमकियों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। हर दिन डर और गिल्ट के साए में जीना मुश्किल हो गया था। वह बहुत डेंजरस है। सना, मैंने मजबूरी में अपना एक्सीडेंट खुद प्लान किया ताकि वह तुम्हें छोड़ दे और तुम उसकी दुनिया से दूर रह सको। मुझे पता था अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता था। कबीर ने आगे बताया कि उसने सबूत इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन विक्रम को इसकी भनक लग गई। उसके बाद हालात और भी खतरनाक हो गए। कबीर के पास सच था, लेकिन उसे दुनिया के सामने लाने का मौका नहीं मिला। पापा ने सच मेरे लिए छोड़ दिया था, एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी संदेश। उनकी आवाज में दर्द भी था और मुझ पर भरोसा भी। टेप खत्म होते ही सना को सब समझ आ गया। ये सिर्फ एविडेंस नहीं, बल्कि उसके पापा की आखिरी वसीयत थी। एक बेटी के नाम छोड़ा गया सच, जिसे अब दुनिया के सामने लाना था। अब मुझे रुकना नहीं। पापा के लिए, खुद के लिए और सच के लिए मुझे आगे बढ़ना है। विराट का गेम अब खत्म करना है। अब उसकी सच्चाई सबके सामने लानी है, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। उसी शाम सना ने विराट का सामना करने का डिसीजन लिया। टेबल पर टेप प्लेयर रखा था, सच का हथियार। हमें बात करनी है विराट, या कहूं विक्रम। विराट का चेहरा सफेद पड़ गया, उसका मास्क उतर गया। सना, तुम क्या कह रही हो? अब और झूठ मत बोलो। मुझे सब पता है, स्कैम, केस और मेरे पापा के साथ जो किया। विराट सतर्क हो गया, सोचने लगा कि सना को कितना पता है। तुमने मेरे पापा को बर्बाद किया, हमारे परिवार को तोड़ा और फिर हमारे दुख का फायदा उठाया। लेकिन मेरे पापा ने मुझे सच सौंपा है। विराट ने टेप प्लेयर छीनने की कोशिश की, लेकिन सना ने उसे रोक लिया। सब खत्म हो गया विराट, अब तुम्हारे झूठ नहीं चलेंगे। डरी सहमी सना अब एक वॉरियर बन चुकी थी। विराट को पहली बार अपनी हार का एहसास हुआ। तभी पुलिस घर में एंटर हुई। इंस्पेक्टर शर्मा के साथ आरव भी था। अब सच्चाई जान चुका था। विक्रम आहूजा उर्फ विराट मल्होत्रा, आपको कबीर मेहरा के मामले में अरेस्ट किया जाता है। हथकड़ी की आवाज गूंजी। विराट ने अपोज नहीं किया। उसने सना की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी सीरियसनेस थी। जानती हो, प्यार तो सच था, लेकिन इस दुनिया में सना, प्यार कमजोरी है। तुमने ये लड़ाई जीत ली, लेकिन वॉर अभी बाकी है। उसके वर्ड्स माफी नहीं, बल्कि थ्रेट थे। पुलिस उसे ले गई और घर में साइलेंस छा गया। सना ने मॉन्स्टर को एक्सपोज किया, अपने पापा को जस्टिस दिलाया। लेकिन विराट के लास्ट वर्ड्स उसके माइंड में गूंजते रहे। ये एंड नहीं, एक नया टर्न था। अगली सुबह घर में पहली बार शांति थी। अब यह घर फिर से अपना सा लग रहा था। सना ने आरव को किचन में पाया, जो चाय बना रहा था। उसकी आंखों में सॉरी था। माफ कर दो सना, मुझे तुम पर बिलीव करना चाहिए था। अब कोई बात नहीं आरव। शेयर्ड पेन ने उन्हें तोड़ा था, लेकिन शेयर्ड ट्रुथ ने उन्हें फिर से जोड़ा।
फैमिली लिविंग रूम में इकट्ठा हुआ। माँ ने सना का हाथ थामा, आंखों में प्राइड और रिलीफ थी। डर अब जा चुका था, वे सेफ थे। लीगल बैटल बाकी थी, लेकिन नई जिंदगी की नींव रखी जा चुकी थी। वे अब बिना डर के एक नई होप के साथ जी सकते थे। विराट की अरेस्ट के बाद मेहरा फैमिली ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संवारना शुरू किया। हमने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स खंगाले, हर फर्जी ट्रांजैक्शन को ठीक किया। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, पापा की लेगेसी को वापस पाने की लड़ाई थी। अब हम साथ थे। सना ने खुद को फिर से पाया। अब वह सिर्फ बेटी नहीं, एक स्ट्रॉन्ग लीडर थी। फैमिली ने नई मेमोरीज बनाई, पुराने जख्मों पर मरहम लगाया। उन्होंने अपने पापा की फेवरेट बुक स्टोर को फिर से खोला। अब वह उनकी नई शुरुआत का सिंबल थी। घर में हंसी लौट आई थी। अब हम फिर से ट्रस्ट करना सीख रहे थे। होप अब उनके नए चैप्टर का सेंटर थी। वे आगे बढ़ रहे थे, बीते कल से सीखकर एक बेहतर फ्यूचर की ओर। हाई सिक्योरिटी जेल में विराट टूटा नहीं था। वह विजिटर रूम में बैठा था, चेहरे पर वही शांत स्माइल। तभी एक लेडी आई, माया। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस था, आंखों में तेजी। विक्रम, काफी वक्त हो गया है ना? माया वही थी जिसकी पिक्चर फाइल में थी। वह न शिकार थी न पास्ट, बल्कि विराट की पार्टनर थी। उसके पास फाइल थी, नए मिशन की प्लानिंग। विराट की अरेस्ट एंड नहीं, एक बड़ी प्लानिंग का पार्ट थी। माया हमेशा दिमाग थी, परछाइयों में। सना मेहरा हमारी सोच से तेज निकली। अब वह हमारे लिए प्रॉब्लम है। वह अगला टारगेट है। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब बारी हमारी है। उनकी बातचीत में हार नहीं, रिवेंज का इंटेंशन था। असली वॉर अब शुरू होने वाली थी। प्यार और चीटिंग की यह स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, एक और डेंजरस चैप्टर की शुरुआत के साथ।